नमस्कार। स्पेस वॉर यानी अंतरिक्ष में युद्ध अब कोरी कल्पना नहीं रहा। फिल्मी पर्दे पर दिखने वाली यह जंग अब हकीकत के करीब पहुंच चुकी है। आज के दौर में अमेरिका, रूस, चीन, भारत जैसे बड़े देशों के अलावा अन्य देश भी अंतरिक्ष में तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरा सी चूक एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। किसी भी देश के सैटेलाइट्स को मार गिराने का अर्थ है संचार, नेविगेशन और निगरानी समेत कई सुविधाओं का बंद हो जाना। हाल ही में अमेरिका द्वारा संदिग्ध चीनी गुब्बारे और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने की घटना को ऐसे ही युद्ध के छोटे स्वरूप में देख सकते हैं। इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के बीच जारी तनाव की परिणति भी स्पेस वॉर के रूप में हो सकती है। आउटरनेट विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र में पॉलिसी अधिकारी सिद्धार्थ राजहंस भी स्पेस वॉर की आशंका से इनकार नहीं करते। एसेंशियली अगर किसी देश के सैटेलाइट को मार गिराएं तो इट इज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये ऐसा कदम है कि अगर कोई देश लेता है तो बिल्कुल फिर तो जंग जायज है और फिर बिल्कुल उस पर मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी। बट आज की तारीख में मैं ये कहने में मुझे फक्र होता है कि इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अगर किसी सैटेलाइट को हमारे निशाना बनाया जाए तो उसे हम 24 घंटा इसका सर्वेलेंस चलता रहता है और अगर कोई सैटेलाइट लॉक होता है तो हम उसे बिल्कुल डिटेक्ट करके उस पर हमारे तरफ से मिलिट्री कार्रवाई कर सकते हैं। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा एंटी सैटेलाइट मिसाइल तक पहुंच गई है, जिसका भारत ने 27 मार्च 2019 को सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल ने प्रक्षेपण के 3 मिनट के भीतर ही 300 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में अपने ही माइक्रोसैट आर सैटेलाइट को मार गिराया। इतना ही नहीं, सरकार ने अंतरिक्ष की चुनौतियों से निपटने के लिए नई एजेंसी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। राजहंस कहते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। आज की तारीख में स्पेस वॉर्स अगर होते हैं तो इसरो ने स्पेशली इसरो का एक बहुत फोकस रहा है रेडार डिटेक्शन या इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जिसे कहते हैं। तो इसके कारण आपने देखा होगा जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए थे उसमें भी इंडियन आर्मी को एक एज ये था कि हमारे पास एरियल रिमोट सेंसिंग थी, चाहे वो ड्रोन लेवल पर हो जो कि दिखाया भी गया था उरी द मूवी में, या फिर सैटेलाइट लेवल पर हो। तो रिमोट सेंसिंग हमारी एक बहुत मेजर टेक्नोलॉजी है जो इसरो के पास है। इसे एंटी सैटेलाइट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अगर कोई भी मिसाइल सैटेलाइट पे लॉक होता है तो इसका डेटा हमारे पास ऑलमोस्ट, क्योंकि मिसाइल को पहुंचने में भी समय लगता है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ऑलरेडी ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम उस सैटेलाइट के कोर्स को हम चेंज कर सकते हैं। कई हद तक हम मिसाइल्स लॉन्च करके उस एक्ट को रिवर्ट कर सकते हैं। इस समय अर्थ ऑर्बिट में करीब 5500 सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं। इनमें सर्वाधिक संचार यानी कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। यह होड़ लगातार बढ़ रही है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में सिर्फ 14 देशों के सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में थे, लेकिन मात्र 2 दशकों के भीतर सैटेलाइट संचालित करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई है। स्पेस में किसी भी संभावित जंग के लिए प्रमुख देशों ने न सिर्फ हथियार बना लिए हैं बल्कि स्पेस फोर्स भी तैयार कर ली है। यदि स्पेस वॉर की आशंका हकीकत में तब्दील होती है तो नुकसान भी बड़ा ही होगा। सभी चीजें सैटेलाइट से कम्युनिकेशन में रहती हैं, चाहे हम टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, चाहे बैंकिंग हो गया, चाहे व्यापार हो गया, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया। सभी चीज रियल टाइम आज की तारीख में टीवी से लेकर के टेलीफोन तक सभी चीज हमारी सैटेलाइट के माध्यम से ही चलती हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी इस तरह का काम होता है और उसमें भी एक ऐसा नहीं है कि देश में एक ही सैटेलाइट है जो काम कर रही है, हमारे पास ऐसे कई सैटेलाइट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी इनसैट सीरीज के सैटेलाइट चलते हैं। तो इनसैट 4A, इनसैट 3C, आर्यभट्टा जो हमारा पहला सैटेलाइट था 1975, उसके बाद से 26 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं एक सैटेलाइट को भी गिराए तो हमारे पास उसका बैकअप रहेगा उसे चलाने के लिए। बट कई हद तक मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी देश के लिए तो उस देश का व्यापार
सबसे पहले आर्थिक उस देश की स्थिति, उस देश में कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, ये सब चीजें ठप होंगी। साथ में कई हद तक मिलिट्री एक्शन भी उस देश का ठप हो जाएगा, क्योंकि आज चाहे एयरफोर्स हो, चाहे पूरा कमर्शियल एविएशन हो, सब सैटेलाइट्स की ही मदद से हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल चलता है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं स्टैंड स्टिल में आ जाएगा वो देश, हर क्षेत्र में वो देश रुक जाएगा। तो बहुत जरूरी है आज की तारीख में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को समझना और उसमें एक कदम आगे रहना। दोस्तों, उम्मीद करें कि दुनिया में यह स्थिति पैदा ही ना हो, क्योंकि युद्ध जमीन पर लड़ा जाए, पानी में लड़ा जाए, हवा में लड़ा जाए या फिर अंतरिक्ष में लड़ा जाए, नुकसान तो पूरी दुनिया को ही होगा और मानवता के हित में तो यह कतई नहीं हो सकता।